जी, जैसे आपने बोला अहम शून्यता में जाना होगा गुरु के पास मौन में। तो क्या अहंकार के रहते हुए ये अहम शून्यता, मौन, श्रद्धा जागृत हो सकती है? नहीं, अहंकार तो सबसे बड़ी बाधा है। जब तक वो है ना, तब तक कोई भी गुण खिलेंगे नहीं आपके, है ना। जी। और कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जैसे आपने बोला ना कि अहंकार खत्म होना ज़रूरी है, तो अहंकार की चाबी तो एक ही है, गुरु पर दृढ़ निष्ठा, दृढ़ प्रेम, दृढ़ विश्वास। हाँ, देखो कैसा है, दृढ़ प्रेम, दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा, ये सारा कुछ होने के बाद भी जो है ना, भीतर अहंकार छिपा रहता है। तो गुरु के पास रहते रहते भी जो है ना, आवरण में होते हो, अहंकार युक्त होते हो, वो सूक्ष्म अहंकार होता है। मैं गुरु से इतना पास, मैं गुरु से इतना नजदीक, मैं गुरु की सारी बात मानता हूँ, मैं गुरु के सारे राज जानता हूँ। ये क्या है पता है? ये सूक्ष्म अहंकार है। मैं गुरु की इतनी सेवा करता हूँ। आप समझ रहे हो ना? ये सारे के सारे जी। अहंकार के स्वरूप है। जब तक इस तक को ही नहीं जान लिया ना, तब तक मुक्ति कैसे आएगी? तो गुरु के पास में रहते रहते भी आप अहंकार युक्त हो सकते हो। ये आपके ऊपर ही है कि आपका समर्पण कितना है, आपकी समझ कितनी है, आपका होश कितना है। ये सब कुछ होता है। आप समझ रहे हो? हाँ, बड़ा बड़ा अहंकार तो दिखता है, छोटे छोटे अहंकार के सूक्ष्म रूप पता ही नहीं चलता है। फिर वो सूक्ष्म परत होती है अहंकार की। वो परत के नीचे जो है ना, सूक्ष्म बिंदु होते हैं छोटे छोटे। जैसे प्लास्टिक का एक कागज रहता है ना, आर पार देखते हो आप, पता नहीं चलता है, लेकिन वो प्लास्टिक का कागज है। तो वो परत है। उसके बाद में उससे पार भी जो है ना, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में बिंदु रहता है। उससे भी आर पार दिखता है। लेकिन वो बिंदु भी जो है ना, अहंकार रूपी बिंदु की, बहुत सारे बिंदु है ऐसे। जैसे रजकण रहते हैं ना, धूल उड़ती है तो कैसे धूल के बिंदु रहते हैं, वैसा ही अहंकार का स्वरूप होता है। ये भी पता नहीं चलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक के बाद एक के बाद एक लेयर्स जो है, हटाते जाओगे, सूक्ष्म रूप से अहंकार को भी खत्म करते जाओगे, तब कुछ बात बनेगी गुरु के पास रह के। नहीं तो गुरु के पास रह के कुछ भी बात नहीं बनेगी। आप गुरु का हाथ पकड़ के पूरा दिन बैठे रहोगे, पैर पकड़ के बैठे रहोगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक वो होश नहीं है, जब तक वो समझदारी, जब तक वो सेंसिटिविटी, श्रद्धा, प्रेम, अहंकार, शून्यता, ये जब तक नहीं आता ना, तब तक उसके पास रहने से भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप कितना भी बारिश में भीगो, अनराधार बरस रही है, लेकिन रेनकोट और छतरी और सब कुछ लगाकर घूम रहे हो, तो वैसे सूखे के सूखे ही रहोगे। तो गुरु तो बरस ही रहा है, लेकिन जो है ना, अहंकार का रेनकोट पहना है ना, और श्रद्धा की छतरी लेकर खड़े हो। कुछ समझ में आ रहा है? जी, तो ये है ना? अश्रद्धा इसीलिए और है क्या कि जैसे मान्यताएँ बहुत हैं, तो गुरु के आने से, उनके सत्संग से बहुत सारी मान्यताएँ खत्म हुई हैं और जो सूक्ष्म अहंकार है, वो भी कुछ सूक्ष्म मान्यताओं के कारण वो सूक्ष्म अहंकार अभी भी अंदर है, इसीलिए क्या? हाँ, इसीलिए ही होता है। बहुत सारा इधर उधर जो इकट्ठा किया ना शब्दों को, ज्ञान को, वो अहंकार का ही स्वरूप है और कुछ नहीं है। तो वही सारा बाधा बनता है, वही सारे आवरण है। और कुछ? हाँ, अभी आपसे बात करते हुए ध्यान आया कि गीता में कृष्ण ने बोला है कि जो
सारा ज्ञान जो मैं तुम्हें कृष्ण ने ज्ञान दिया है उनके अर्जुन को, फिर कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि जो भी तेरे पास ज्ञान है वो मैंने दिया है, वो सारा भूल जा और मेरी भक्ति कर, मुझसे प्रेम कर। तो उनका कहने का तात्पर्य यही था कि जो भी मान्यताएं हैं जिसको हम ज्ञान बोलते हैं, वो सारा भूलकर गुरु पर पूर्ण समर्पित हो जा, गुरु रूप हरि पर पूर्ण समर्पित हो जाती है। हाँ जी, ऐसा ही कुछ है ना। तो बाहर से जो इकट्ठा किया है उसको बाहर छोड़ दो, भीतर का जो तुम्हारे पास था ना वही लेकर जाओ, है ना। जो निर्दोषता है उसी को ही लेकर जाओ गुरु के पास, तो काम बन जाएगा। जी, हमें बहुत लगता बहुत। है कि हम जो है श्रद्धा पूर्वक जा रहे हैं गुरु के पास, लेकिन वो श्रद्धा कैसी होती है मैं बताता हूँ। वो श्रद्धा के साथ में कुछ हिस्सा जो है ना कपट का होता है। वो श्रद्धा के साथ में कुछ हिस्सा जो है ना वो अहंकार का होता है। वो श्रद्धा के साथ में कुछ हिस्सा जो है वो ईर्ष्या भाव का होता है, कुछ गुस्सा वाला रहता है, कुछ वासना वाला रहता है ना, इच्छा वाला रहता है, कामना वाला रहता है श्रद्धा। इसको कहोगे तो श्रद्धा ही है, लेकिन ये सारा कुछ थोड़ा 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 मात्रा में उसमें डाला हुआ है। तो एक तो होता है शुद्ध पानी, उसमें 2 बूंद आप जो है ना अ, खट्टा पानी डाल दो, फिर 2 बूंद तीखा पानी डाल दो, फिर 2 बूंद जो है जहर का भी डाल दो, फिर 2 बूंद है वो कीचड़ वाला भी डाल दो। तो जो ओरिजिनल पानी है वो क्या वैसा ही पानी रहेगा शुद्ध? वो मिलावट वाला हो नहीं। जाएगा। तो हो गया, दिखेगा तो शुद्ध पानी ही दिखेगा, 2 बूंद में क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही दिखेगी तो श्रद्धा है, मुझे गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन उसमें है ना थोड़ी सी ईर्ष्या भाव भी है, थोड़ा सा कपट भी है, थोड़ी सी वासना भी है, ये बहुत कुछ है सारा। दिखती तो श्रद्धा है, लेकिन यहाँ पर भी जो है ना बहुत कुछ दोष युक्त है ना। दिखता तो प्रेम है, गुरु के प्रति प्रेम है, लेकिन उसमें भी इसी प्रकार की मिलावट है, दोष युक्त है। दिखता तो समर्पण है, लेकिन वहां पर भी मिलावट है। तो दिखती तो सेवा है, मैं गुरु की सेवा ही कर रहा हूं, लेकिन वहां पर भी जो है ना कुछ मिलावट है। ये सारा चेक करना जरूरी है। जब इस तरह से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हो ना, वही ब्राह्मी स्थिति है। तो जब तक मैदान में नहीं उतरोगे ना, पता ही नहीं चलेगा कि मेरी श्रद्धा के भीतर मिलावट कौन सी है। चार दीवारी के भीतर बैठकर जब आप सोचते हो तो ऐसा लगता है कि अरे, गुरु के प्रति मुझे तो बहुत श्रद्धा है, गुरु की तो मैं ऐसी सेवा करता हूँ वैसी सेवा करता हूँ, है ना। तो ये सारा कुछ होता है, लेकिन भीतर क्या क्या मिलावट है ना ये पता ही नहीं चलता है। जिस दिन आप मैदान में उतरोगे ना, प्रैक्टिकल जब गुरु लेगा ना, तब पता चलेगा क्या क्या मिलावट सब ऊपर आएगी। तो पानी तो हट ही जाएगा, सिर्फ मिलावट ही दिखेगी फिर, है ना। तो ऐसा है। कुछ समझ में आ रहा है? कितनी सूक्ष्म लेवल की बातें हो रही जी। है ना। तो ये बहुत ही भीतर जाना है, होश पूर्वक खुद के भीतर ही जाना है, बाहर किधर कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। ये वाली बात है। और कुछ? हाँ हाँ, आपसे बात करते करते ही भीतर गए। जो आपने बोला ना, वो बिल्कुल सही बोला है कि बिना मैदान में उतरे और बिना गुरु के द्वारा प्रैक्टिकल हुए हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूक्ष्म अहंकार कितना होता है। हाँ तो जी। बस यही बोल सकती हूँ हम लोगों को, सबको आशीर्वाद दे, सूक्ष्म अहंकार से भी परे हो जाए। पहले तो स्थूल अहंकार से ही परे हो जाए, सूक्ष्म अहंकार तो बात की बात है। हाँ थैंक यू। जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी।
प्रभु जी, आप जब ये कह रहे थे कि उसमें दो दो बूंद खट्टा डला होता है, दो बूंद जहर की डला होता है शीशे में, श्रद्धा के भाव में, मतलब ये सब कमियां रहती हैं और आपको ये सब पता होता है और फिर भी आप उनको समझाते हैं निस्वार्थ भाव से। देखो, हमें सब पता होता है। हमारे पास पानी का भरा हुआ ग्लास आता है ना, तो पूरा स्कैन हो जाता है कि इसमें क्या क्या कितना कितना परसेंटेज में है। हम कुछ बोलते नहीं है, हम वो पूरा का पूरा जो ग्लास है ना, शुद्ध पानी की तरह ही पी लेते हैं, है ना। क्योंकि अगर कुछ कहा ना तो उसके अहंकार को चोट लग जाएगा और यहां से चला जाएगा। आप समझ रहे हो, इतनी सी बात है। जैसे कहा जाता है कि जो शिव होते हैं या नीलकंठ वर्णी जी के बारे में, जैसे वो सारा विष पी जाते हैं, उस तरह से आप करते हो। तो हमारे गुरु जी ऐसे हैं। और कुछ? हाँ जी, नहीं तो इस जैसे हर कोई आप कीचड़ से लथपथ हुआ, आपके पास आ रहा है और आप एक निस्वार्थ भाव से लगे हुए हो, ये बहुत बड़ी बात है कि कीचड़ में हाथ डालना, कहते छी छी गंदे, आप गंदे में हाथ डाल के सबको साफ कर रहे हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जैसे आपने अहंकार को लेके अभी चर्चा हो रही थी, तो हम्म, जी प्रेम में आप बोलते हैं कि मोह में प्रेम में फर्क है। तो मोह अहंकार के कारण पैदा होता है, अगर अहंकार नहीं होगा तो शुद्ध प्रेम शुद्ध ही रहेगा, उसमें मोह नहीं होगा। शुद्ध प्रेम शुद्ध ही रहता है, उसमें कुछ भी मिलावट आ गई ना तो वो मिलावट अंत में अहंकार की ही होती है ना। यानी देखो कैसा है कि मुझे ऐसा परम प्रेम चाहिए, ये जो चाहिए है ना वो कौन है ना। मैं परम प्रेम कर सकता हूं, ये परम प्रेम करने वाला कौन है ना। ये भीतर से कहां से आ रहा है? मेरे जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है, ये क्या शुद्ध प्रेम है? नहीं। मेरे जैसा शुद्ध प्रेम करने वाला कोई नहीं है, ये भी क्या शुद्ध प्रेम है? तो हम्म, अहंकार जो है ना, लेन देन सारी अहंकार की ही होती है। मैं प्रेम देता हूं, फिर मैं प्रेम लेता हूं, है ना। ये सारा कुछ जो है ना अहंकार के खेल है और कुछ नहीं। जो शुद्ध प्रेम है ना वो तो सहज रूप से बहता है। जैसे गुलाब जब खिलता है तो उसकी सुगंध जो है ना वो वैसे ही बहती है ना हवाओं में। आपने देखा होगा, जी। आपने महसूस किया होगा। गुलाब कभी ये थोड़ी कहता है कि मेरे जैसा खुशबूवार कोई फैला ही नहीं सकता। वो खिला है इसीलिए खुशबू है ना। वो जबरदस्ती थोड़ी दे रहा है, नहीं। जिसको लेनी है ले लो, वो तो खिला हुआ है। सूरज भी देखो ना, जब खिलता है रोशनी फैलती ही है। सूरज का प्रेजेंस ही रोशनी फैलाता है। गुलाब का प्रेजेंस ही खुशबू फैलाता है ना। वैसे ही भीतर से जिस दिन आपके भीतर वो निर्दोषता का जन्म हुआ ना, वो निर्दोषता जिस दिन खिल गई ना, उस निर्दोषता के कारण जो बहता है वही प्रेम है और वही परमात्मा है। तो वो जो निर्दोषता के कारण जो प्रेम बहता है ना, वो मिलावट के बगैर है। क्योंकि निर्दोषता में कोई दोष नहीं है, और वहां से जो उत्पन्न हुआ है उसमें कैसे दोष हो सकता है बताओ। जिसका जन्म दोष रहित अवस्था में ही हुआ है, वहां कोई दोष हो ही नहीं सकता। तो उस निर्दोषता में ही उस प्रेम का जन्म होता है जो निस्वार्थ है, जिसको उच्चतम दिव्य प्रेम कह लो।
उस निर्दोषता में ही वो परम ज्ञान जो है उसका जन्म होता है, और वही जो है बिना मिलावट का, बिना दोष का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, माया पार का ज्ञान है, क्योंकि वो निर्दोषता माया पार की है।